आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। फाइल दो। पापा। बेटा स्वाति कहाँ है तू सुबह से? पापा से बातें बाद में हो जाएंगी बेटा, पहले बैठ, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। पापा। You go. I'll see you in the evening. Congratulations. मम्मा को बताना। मम्मा इंटर्नशिप। ये एनजीओ है। हाँ माँ। अहमदाबाद के बेस्ट डॉक्टर्स की लिस्ट दी थी तुम्हें, उसके बाद ये चूज किया है तुमने। एक बार मुझसे पूछ तो लेती स्वाति। मम्मा मुझे लगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगी। और मम्मा आपको तो पता है कि मैं शुरू से अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, उनकी हेल्प करना चाहती थी। दिस इज माय पैशन मम्मा। राइट, पैशन। लेकिन ये पैशन नहीं, चैरिटी है। हाँ एग्री, जो लोग चैरिटी करते हैं समाज उनको महान मानता है, लेकिन इस महानता के टैग से जिंदगी नहीं चलती। लुक एट मी, जब मैंने डिग्री कंप्लीट की, मैं अहमदाबाद के बेस्ट एडवोकेट की एसोसिएट बनी। उनसे केस लड़ना और जीतने दोनों की ट्रिक सीखी। एंड सी वेयर आई एम टुडे। पूरा गुजरात जानता है मुझे आज। लेकिन मम्मा अगर हर डॉक्टर पैसों के पीछे भागेगा तो उन बच्चों का क्या होगा जो हेल्थ केयर अफोर्ड ही नहीं कर सकते? कम ऑन स्वाति, तुम्हें डॉक्टर बनना है या सोशल वर्कर, डिसाइड कर लो। एक मिनट माधवी, सब कुछ तो है हमारे पास, और हमारे बाद ये सब कुछ स्वाति को ही जाना है। तो उसके हर डिसीजन में ऐसे रोक टोक करेंगे तो तो आपकी प्यारी फाल्गुनी दलाल पहुंच चुकी है अहमदाबाद के वर्ल्ड फेमस लॉयर के यहाँ, और मैं वहीं से आपको लाइव दिखा रही हूँ। मेरे सामने मिसेस सहाय करिए मेरे दर्शकों को। बंद कीजिए। मेरा है पता है। मिसेस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सच बोलूं मेरे को तो याद ही नहीं कि लास्ट हम कब मिले थे। मेरा ख्याल मिस्टर रावल के यहाँ नहीं, मेरे को याद आ गया, मिस सीएम की फेयरवेल पार्टी में मिले थे। हाँ? सीएम साहब के सारे बच्चों की शादी मैंने ही तो कराई है। और बताऊं, सीएम साहब की दूसरी शादी, अरे वो लड़की मैंने फिक्स की है उनकी। वैसे घर आपका बहुत अच्छा है, अपने डिजाइनर का नंबर देना। शिफ्ट। आई। हाँ तो मिसेस सा, आपको याद है कुछ महीने पहले आपने हाई प्रोफाइल 1 ग्लास बॉटल, थोड़ा ठंडा मिल जाए तो और अच्छा। हस्बैंड है मेरा। ओह सॉरी। हेलो मिस्टर सा, हाउ आर यू? सॉरी मैंने पहचाना नहीं। जिस काम के लिए आए वो करें। श्योर। आई मेरे घुटने। आगे से खुलेगा। अच्छा, आप ही का है ना? नहीं चोरी का। यू नो आई एम सो फनी। हाँ तो मिसेस सा। स्वाति। अरे पहले मिली थी ना, इतनी सी थी, अभी इतनी बड़ी हो गई है। इसके लिए तो मैं लड़कों की लंबी लाइन लगा दूंगी, इतनी लंबी लाइन कि पुलिस बुलानी पड़ेगी कंट्रोल करने के लिए। इधर आ बच्चों, इधर आंटी के पास जाओ, अभी दिखाती हूँ। ये देखो मिसेस सा, कल्पेश मेहता गैराज मेडिकल में चीफ मेडिकल ऑफिसर है। गैराज? नो, मेराज हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर है। जितना हैंडसम उतना रीच। नेक्स्ट, हॉस्पिटल का मालिक होता तो फिर भी मैं सोचती। और ये दिनेश मीरानी आईएएस ऑफिसर है। लुक, रणबीर कपूर लग रहे हैं ने? और अपनी ये कोई आलिया से कम है क्या? नेक्स्ट, हार्दिक ठक्कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, लाखों में एक है। मेरी बेटी करोड़ों में एक है, मुझे उसके लिए कोई मिलियनेयर नहीं बिलियनेयर चाहिए। ओ बिनेनियर। बिलियनेयर। आई नो बिनेश। ओके। व्हाट्स स्वाति? मम्मा इतनी में क्या जल्दी है? जल्दी? मैनेजेबल एज हो गई है तुम्हारी।
मम्मा मुझे आपसे बात करनी है, आप प्लीज चलेंगे। मैम मैम मिस्टर कपाड़िया की मीटिंग का टाइम हो गया है। मीटिंग है, जाना पड़ेगा। मम्मा वाह, हाँ मैंने बाहर 2 चक्कर लगा लिए पर अभी तक संजू भैया की गाड़ी नहीं आई है। और एक बार बस, शायद आता ही होगा। हे पारुल, ये फोन लगाना संजू को। हाँ मैं लगा रही हूँ। अच्छा पापा, यहाँ पे एक साइन रहेगी, ये कर लीजिए। फोन क्यों नहीं उठा रहा है संजू? करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और सिग्नेचर सिर्फ 3। हाँ, अरे कम से कम 10 तो लेने चाहिए थे ना। गाड़ी चला रहा होगा, उठा लेगा, क्यों चिंता कर रही हो? आ जाएगा। चिंता नहीं, गुस्सा आ रहा है सरिता पर। ऐसा क्या कह दिया है नारायण शास्त्री जी ने जो सुबह सुबह संजू को लेकर सुंदरपुर चली गई, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? संजू उसका बेटा है। और विनोद भाई, क्या वो माँ के बेटे नहीं थे पापा, या बस सरिता भाभी के पति ही थे? कविता, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बार बार इस टॉपिक को मत उछाला करो, लेकिन तुम होके सुधरती नहीं हो। क्यों? मेरा बेटा हमेशा के लिए चला गया और हम उसके बारे में बात भी न करें। कितनी बार मना किया था विनोद, घर से बाहर मत जा, सूर्य ग्रहण है, घर से बाहर नहीं निकलते बच्चा, दवाई लेनी है, कल आ जाएगा, दवाई आ जाएगी कल। नहीं माना मेरी बात। माँ, लेकिन केसर, उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। मेरी गोद तो उजड़ गई ना। केसर, ये सब किस्मत की बातें हैं, जिसकी जितनी लिखी हो। किस्मत नहीं, सरिता ने मेरी बेटी को मारा है। उस मनहूस की वजह से भरी जवानी में माँ, मेरा बेटा चला गया। माँ, आकाश पानी लेकर आओ। माँ, माँ पानी पी लो। विनोद तो चला गया, पर वो बेशरम रंगीन साड़ी पहन के घूमती है, सिंदूर लगाती, मंगलसूत्र पहनती। केसर, वो विनोद की आखिरी इच्छा थी। मरने से पहले उसने सरिता से वादा लिया था कि वो हमेशा सुहागन बनकर रहेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका होने वाला बच्चा अपनी माँ को विधवा के रूप में देखे। तुम क्यों भूल जाती हो ये सब? भूल तो आप गए, जवान बेटे की लाश देखकर आपकी जो हालत हुई थी। घर से बाहर तो क्या, कमरे से बाहर नहीं निकल पाते थे, जिंदा लाश बन के रह गए थे आप। और तो और